गाइस, विंटर सीजन में अचानक से जब कुछ मीठा खाने का मन हो तो ऐसा क्या बनाएं जो खाने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद हो और वो भी बिना चीनी के बना हो। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिना चीनी और बिना ड्राई फ्रूट्स के हम बनाने वाले हैं। बच्चों से लेकर बड़ों को ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस बिना ड्राई फ्रूट्स की चिक्की को आज हम बनाएंगे 1 कटोरी मूंगफली दाना से। तो फ्राइंग पैन में दाने डाल देना है और एक स्पैचुला की हेल्प से इनको हम रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, लो फ्लेम पर ही फटाफट से इसको चलाते रहें। 5 मिनट में ही मूंगफली के दाने रोस्ट हो जाएंगे। दानों को इतना रोस्ट करना है कि जिससे कि इसका इस तरह से छिलका आसानी से रिमूव हो जाए। ये देखिए, बस हमें इतना ही रोस्ट करना था। तो हमने गैस का फ्लेम अब ऑफ कर दिया है और इन मूंगफली दानों को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हमने इस तरह से एक मलमल सा कपड़ा ले लिया है, उसमें हमने इन मूंगफली दानों को डाल दिया है और अब इस तरह से हम इसकी पोटली बना लेंगे। और अब इसका छिलके को हमें इसमें से अलग कर देना है मूंगफली दाने का। तो ये काम की ट्रिक है फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर आप मूंगफली के छिलके को हटाओगे ना तो इजीली ये निकल जाता है। ये देखिए, मैंने एक बेलन लिए और हल्का हल्का सा इसको इस तरह से मैं इसको टैप टैप कर रही हूँ जिससे कि इजीली इसका जो छिलका है ना वो निकल जाए। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। देखिए कितनी इजीली इसका छिलका रिमूव हो गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मूंगफली के दाने को अच्छे से रोस्ट ज़रूर करें। अगर मूंगफली के दाने पूरी तरीके से रोस्ट नहीं होंगे तो उनका छिलका है ना वो अच्छे से रिमूव नहीं होगा। तो देखिए, छिलके को रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है, अब छिलके को अलग करने के लिए क्या करना है, इस तरह से एक झारा ले लिया है मैंने और अब थोड़े थोड़े मूंगफली के दाने इसमें इस तरह से डाल देंगे और एकदम छलनी की सहायता से इसको इस तरह से छान लेना है। तो देखिए, आसानी से इसके जो छिलके हैं ना इससे अलग हो जाते हैं। ये बेहद काम की ट्रिक है फ्रेंड्स। मैं जब भी मूंगफली दाने से कुछ भी बनाती हूँ ना तो इस ट्रिक को फॉलो करती हूँ और फटाफट से बिना जो है ना घर में कचरा हुए ये जो छिलके हैं ना ये अलग हो जाते हैं। देखिए, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और एक एक करके सारे मूंगफली के दानों को हम इसी तरह से अलग कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम भी वेस्ट नहीं होता है हमारा। तो देखिए कितनी इजीली निकल रहे हैं ना दाने। तो चलिए, इन सारे दानों को हम इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए, सारे दानों में से जो छिलका अलग हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे दानों को इस तरह से हमें छिलका हटाने के बाद हम थोड़े से मूंगफली दानों को यहाँ इस तरह से ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने इस तरह से एक कटोरी ले ली है और उसका जो पिछला वाला हिस्सा आता है ना उस तरह से इस मूंगफली दानों को इस तरह से मैं हल्के से प्रेस कर रही हूँ जिससे कि ये इस तरह से 2 भाग में डिवाइड हो जाए। ये देखिए, एक एक करके सारे मूंगफली दानों को हम इसी तरह से 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे मूंगफली दानों को इस तरह से 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। इससे होगा क्या कि जब भी हम इस चिक्की को बनाएंगे ना तो वो चिक्की एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल बनकर पतली पतली चिक्की बनकर तैयार होती है। और जितने हमने मूंगफली दाने लिए हैं उतना ही हम 1 कटोरी गुड़ लेंगे। तो गुड़ सर्दियों में खाना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चलिए अब तैयार करते हैं चिक्की। तो इसके लिए गैस पर मैंने एक पैन लिया है और अब इसमें हम 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे और 1 कटोरी गुड़ ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और कंटिन्यूस इसको इस तरह से चलाएंगे। अब यहाँ पर हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो पहले गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और लगातार इसको इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब इसको मैं चलाना बंद कर रही हूँ और अब इसमें हम 1 टीस्पून देसी घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने से क्या होगा फ्रेंड्स कि जो चिक्की बनकर तैयार होगी ना उसमें एक शाइन आ जाती है। तो ज़रूर इसमें घी ऐड कीजिएगा। तो देखिए, अब क्या करना है, गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और लगातार इसको इस तरह से चलाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आप जब चिक्की बनाओगे ना तो एकदम मार्केट स्टाइल जो ठेले पर मिलती है ना चिक्की,
वैसा इसका लुक भी आएगा और टेक्सचर भी एकदम खस्ता वाली कुरकुरी सी चिक्की बनकर तैयार होती है। और जब गुड़ में इस तरह से फ्रेंड्स बबल्स आने लगे ना, तो अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है और उसमें पानी लेकर इस तरह से मैंने चाशनी को डाला है। तो यहाँ पर हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये परफेक्ट जो है आ गई है कि नहीं, चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। तो देखिए अभी क्या है ना, चाशनी एकदम खींच खींच सी जा रही है। तो यहाँ पर हम गुड़ को थोड़ा और पकाएंगे। तो देखिए जब ये इस तरह से वाइट वाइट सा होने लगा है ना, तो अब क्या करा है मैंने, फिर से एक कटोरी ली है और उसमें इस तरह से मैं ये चाशनी को डाल कर देख रही हूँ। तो हमें यहाँ पर एकदम कड़क वाली चाशनी तैयार करनी है, बिल्कुल भी चिपचिपी ना हो। ये देखिए एकदम कांच की तरह ये कड़क हो गई है। बस ऐसी ही चाशनी हमें तैयार करनी थी। तो चलिए अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और फटाफट से जो हमने रोस्ट किए मूंगफली दाने तैयार किए ना, उनको हम इसमें डाल देंगे और इसको फटाफट से चलाएंगे। ये काम हमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट करना होता है फ्रेंड्स। अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे ना, तो चिक्की यहीं पर से जो है ना कड़क हो जाएगी और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो आप फटाफट से इसको इस तरह से मिक्स करें। ये देखिए मैं इसको कितनी जल्दी जल्दी से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए जब गुड़ अच्छे से इसमें पूरी जो दानों में अच्छे से चिपक जाए ना और इस तरह से डोसा इसका बन जाए ना, तो हम गैस को अब ऑफ कर देंगे और फटाफट से एक ग्रीस की हुई प्लेट में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक थाली को उल्टा करके घी से पहले से ही ग्रीस कर लिया है। आप जिसमें भी इस चिक्की को सेट करें उसको पहले से ही घी से ग्रीस कर ले। अगर आपके पास लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड है ना, तो वो बहुत ही बेस्ट होता है, उसमें आसानी से चिक्की जो है डिमोल्ड हो जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेलन को इस तरह से घी से ग्रीस कर लिया है और एकदम पतली पतली चिक्की यहाँ पर हम तैयार करेंगे। तो जितना आप इसको बेल सकते हैं पतला, उतना आप इसको बेल लें और गरम गरम में ही हम इसको जो है इस तरह से कट लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे स्क्वायर शेप में इस तरह से कट कर रही हूँ। ये शेप जो है सभी के द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है, स्क्वायर शेप। और इसी शेप में जो है ये शॉप पर भी मिल जाती है। तो हम इसको इसी शेप में कट कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसमें कट लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पूरी तरह से चिक्की ठंडी हो गई है। तो अब निकालने से पहले मैंने इसको नीचे की साइड से थोड़ा सा गर्म कर लिया है, जिससे कि चिक्की को निकालने में आसानी हो जाती है। ये देखिए एकदम परफेक्ट शेप निकल कर आया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको इसी तरह से जो है ट्रेंडिंग वाली मिठाइयाँ देखनी है, तो आप एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। तो देखिए एकदम कुरकुरी और खस्ता वाली स्वादिष्ट चिक्की बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।